अनन्या सिंह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी चमचमाती काली एसयूवी में बैठी थी जब उनका 20 गाड़ियों का काफिला गांव की कच्ची सड़कों पर धूल उड़ाता हुआ बढ़ रहा था। 30 साल पहले 18 साल की उम्र में उन्होंने इस गांव को छोड़ दिया था। गरीबी, टूटी गलियां और माँ सरला देवी के साथ एक तीखा झगड़ा उन्हें शहर ले गया था। अनन्या का सपना था IAS बनना और उन्होंने इसे पूरा किया। आज वह अपने गांव लौटी थी माँ से मिलने, पुरानी गलत फहमियां दूर करने। काफिले में स्टाफ, सुरक्षा गार्ड और गिफ्ट्स से भरी गाड़ियां थीं। गांव पहुंचते ही लोग हैरान होकर घरों से निकले। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबकी नजरें काफिले पर थीं। सरला अपने मिट्टी के घर के बाहर खड़ी थी। 70 साल की उम्र में उनकी कमर झुकी थी पर आंखों में तेज बरकरार था। अनन्या गाड़ी से उतरी, नीली साड़ी में, चेहरे पर हल्की मुस्कान। माँ, उन्होंने पुकारा। सरला का चेहरा पीला पड़ गया। तू जिंदा है? उनकी कांपती आवाज में डर था। आगे आपको पता चलेगा कि अनन्या की माँ उन्हें मरा क्यों मान रही थी। तो वीडियो मजेदार है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हाइप जरूर कर दें। अनन्या ने माँ को गले लगाने की कोशिश की पर सरला ने पीछे हटकर हाथ उठाया। रुक अनन्या, ये गाड़ियाँ, ये लोग क्यों? उनकी आवाज में भय था। अनन्या ने समझाया, माँ मैं आपसे मिलने आई हूँ इतने साल बाद। पर सरला ने बात काट दी। इतने साल बाद क्यों? गांव वाले फुसफुसा रहे थे। कुछ अनन्या को पहचान रहे थे, कुछ नहीं। अनन्या ने गिफ्ट्स निकाले, साड़ियाँ, मिठाइयाँ, बर्तन, पर सरला ने ठुकरा दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए कहकर वह घर में चली गई। अनन्या के स्टाफ ने रात के लिए एक पुराना घर तैयार किया। अनन्या ने माँ के साथ समय बिताने की ठानी। रात को माँ की मेज पर बैठकर अनन्या ने बचपन की बातें छेड़ी, स्कूल, मेला, पिताजी की यादें। पर सरला चुप थी। उनकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी जैसे कोई खतरा हो। अनन्या को शक हुआ, माँ कुछ छिपा रही थी। माँ आप ठीक हैं? सरला ने सिर्फ सिर हिलाया। रात गहराई और अनन्या के मन में सवाल उमड़े। माँ का डर, गांव की चुप्पी, क्या था यह राज? रात के सन्नाटे में अनन्या को नींद नहीं आई। माँ का डरावना व्यवहार और गांव की फुसफुसाहट उनके मन को कुरेद रही थी। क्या हुआ था 30 साल पहले? एक हादसा, एक झगड़ा और फिर शहर भागना। लेकिन माँ का उन्हें मरा मानना। अनन्या ने पुरानी डायरी निकाली जिसमें माँ ने लिखा था, गांव का राज किसी को मत बताना वरना सब तबाह हो जाएगा। ये क्या था? सुबह अनन्या ने स्टाफ को बुलाया। गांव वालों से पूछो मेरे जाने के बाद क्या हुआ। स्टाफ ने काम शुरू किया। अनन्या पुराने दोस्तों से मिलने निकली। गांव की गलियां अब अजनबी लग रही थी। स्कूल, वह पेड़, सब यादें ताजा कर रहा था पर लोग उन्हें देखकर चुप हो जाते। शांति काकी ने अनन्या को देखकर माथा पीट लिया। तू तो? वह रुक गई। अनन्या ने पूछा, क्या काकी? पर काकी चली गई। दोपहर तक सुराग मिला। उस रात एक हादसा हुआ था। अनन्या ने थाने से पुराने रिकॉर्ड्स मंगवाए। चौंकाने वाला खुलासा, उस रात अनन्या का नाम मृतकों की लिस्ट में था। अनन्या का दिल धक धक करने लगा। मेरा नाम मौत की लिस्ट में? उन्होंने असिस्टेंट से पूछा। मैडम शायद गलती है, उसने कहा। पर अनन्या को यकीन नहीं हुआ। वह माँ के पास लौटी। माँ आपने मुझे मरा क्यों बताया? सरला की आंखें भर आईं। तुझे बचाने के लिए बेटी। किससे? अनन्या ने गुस्से में पूछा। सरला चुप रही। उनकी उंगलियां कांप रही थी। रात को अनन्या ने माँ के कमरे में तलाशी ली। एक पुरानी तस्वीर मिली, अनन्या और एक लड़के की। वह रवि था, उनका दोस्त। 30 साल पहले नदी किनारे एक झगड़ा हुआ था। अनन्या ने रवि को धक्का दिया था और वह भाग गई थी। क्या रवि मर गया था? माँ से फिर पूछा। पर सरला बोली, तूने गलत किया अनन्या। क्या गलत? अनन्या का दिमाग घूम गया। रात भर नींद नहीं आई। गांव की हवा विषैली लग रही थी। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे और खिड़की से एक साया दिखा। क्या कोई उन्हें डराना चाहता था? अनन्या ने डायरी में लिखा, सच ढूंढूंगी। लेकिन डर बढ़ रहा था। सुबह अनन्या ने माँ से फिर बात की पर सरला का व्यवहार ठंडा था। माँ रवि के बारे में बताओ, उस रात क्या हुआ? सरला ने नजरें फेर ली। भूल जा बेटी। अनन्या नहीं मानी। उन्होंने गांव के मुखिया रामलाल को बुलाया। रामलाल ने नजरें झुकाकर कहा, उस रात रवि मर गया। तूने उसे मारा और गांव में दंगा हो गया। अनन्या चिल्लाई, मैंने सिर्फ धक्का दिया। रामलाल ने बताया कि रवि की मौत के बाद उसके परिवार ने आगजनी की थी। सरला ने अनन्या को बचाने के लिए उन्हें मरा घोषित किया। अनन्या स्तब्ध थी। वह एक डीएम थी और अब हत्यारी मानी जाती थी। उन्होंने पुलिस रिकॉर्ड्स खंगाले। केस बंद था, सबूत नहीं थे, लेकिन गांव वालों का गुस्सा जिंदा था। अनन्या ने अपने वकील दोस्त अजय को फोन किया। केस दोबारा खोलना होगा, माँ ने रोते हुए कहा। अनन्या मुसीबत मोल मत ले। पर अनन्या ने माँ को गले लगाया। मैं सच जानूंगी। रात को रवि की तस्वीर देखी। क्या वह गलती पर थी? नींद नहीं आई। सवाल मन में घूम रहे थे। अनन्या ने अगले दिन रवि के परिवार का पता लगाया। रवि की माँ कुसुम अब गांव के दूसरे छोर पर रहती थी। अनन्या उनके घर पहुंची। कुसुम ने दरवाजा खोला और चीख पड़ी, तूने मेरे बेटे को मारा। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, आंटी मैं सच जानना चाहती हूँ। कुसुम ने गुस्से में कहा, तूने रवि को नदी किनारे मारा। अनन्या को वह रात याद आई। रवि का गुस्सा, उनका धक्का, लेकिन मौत। उन्होंने पूछा, उस रात और कौन था? कुसुम ने बताया कि कुछ लड़के थे जो अब गांव में नहीं थे। अनन्या ने स्टाफ
स्टाफ को उन लड़कों को ढूंढने को कहा। दोपहर तक एक गवाह मोहन मिला जो शहर में रहता था। मोहन ने फोन पर बताया, तूने रवि को धक्का दिया, वह गिरा पर जिंदा था। बाद में कुछ लोग आए। कौन? अनन्या ने पूछा। मोहन डर गया, पता नहीं। अनन्या का शक गहरा गया। वह माँ के पास लौटी। माँ, रवि की मौत मेरी गलती नहीं थी। सरला ने सिर झुकाया। मैंने तुझे बचाया बेटी। नींद नहीं आई। रवि की तस्वीर सवाल पूछ रही थी। अनन्या का मन बेचैन था। मोहन की बात ने नया मोड़ ला दिया। अगर रवि जिंदा था तो उसकी मौत कैसे हुई? उन्होंने अजय को फोन किया। केस दोबारा खोलना होगा। अजय ने सहमति दी। अनन्या ने थाने से संपर्क किया। इंस्पेक्टर ने कहा, 30 साल पुराना केस है, सबूत मुश्किल होंगे। पर अनन्या ने डीएम की ताकत से रिकॉर्ड्स खंगाले। रवि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट थी, लेकिन समय अस्पष्ट। अनन्या ने मोहन से फिर पूछा। उसने बताया, कुछ गुंडे आए थे, रवि से सौदे की बात थी। अनन्या हैरान थी। सौदा? उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछा। एक चाचा बोले रवि गलत लोगों के साथ था। अनन्या का दिल बैठ गया। वह माँ के पास गई। माँ, रवि किसके साथ था? सरला ने सिर झुकाया। उसके दुश्मन तुझे मारना चाहते थे। अनन्या को गुस्सा आया। सच क्यों नहीं बताया? सरला रो पड़ी। रात को अनन्या को माँ की डायरी में लिखा मिला, रवि की मौत का राज सेठ राम प्रसाद के पास है। अनन्या ने उससे मिलने का फैसला किया। नींद नहीं आई, खतरा बढ़ रहा था। सुबह अनन्या सेठ राम प्रसाद के घर गई। बूढ़ा सेठ चालाकी से मुस्कुराया। डीएम साहिबा, पुरानी बातें क्यों? अनन्या ने चिट्ठी का जिक्र किया। रवि के पास आपके खिलाफ सबूत थे। सेठ ने बात टाली, पर अनन्या ने दबाव बनाया। पुलिस बुलाऊं? सेठ ने कबूला। रवि मेरे लिए काम करता था, गलत धंधे। उस रात वह कुछ गुंडों से मिला। कौन गुंडे? अनन्या ने पूछा। सेठ चुप रहा। अनन्या ने थाने में रिकॉर्ड्स चेक किए। रवि के दोस्तों के नाम मिले जो अब गांव में नहीं थे। स्टाफ ने एक गवाह विकास को ढूंढा। विकास ने बताया, रवि जिंदा था जब तू भागी। सेठ के आदमी आए। अनन्या को यकीन हुआ, सेठ का हाथ था। वह माँ के पास लौटी। माँ, सेठ ने रवि को मरवाया? सरला ने रोते हुए कहा। उसने मुझे धमकाया था। अनन्या ने माँ को गले लगाया। रात को धमकी भरा फोन आया। केस छोड़ दो। अनन्या नहीं डरी। सेठ का राज खुल रहा था। नींद अब भी दूर थी। अनन्या ने सेठ के धंधों की जांच शुरू की। स्टाफ ने बताया कि सेठ 30 साल पहले साहूकार था। स्मगलिंग, काला बाजारी। अनन्या ने विकास से फिर पूछा, सेठ के आदमियों ने रवि को क्यों मारा? विकास डर गया। रवि ने सौदा तोड़ा। सेठ के खिलाफ चिट्ठी थी। अनन्या ने माँ के घर तलाशी ली। एक पुराना बक्सा मिला जिसमें रवि की डायरी और चिट्ठी थी। चिट्ठी में सेठ के धंधों की लिस्ट थी। रवि ने उसे बेनकाब करने की योजना बनाई थी। अनन्या का दिल जोर से धड़का। उन्होंने अजय को चिट्ठी भेजी। यह मजबूत सबूत है, अजय बोला। अनन्या ने गांव वालों से बात की। बूढ़ा हरिया बोला, मैंने सेठ के आदमियों को नदी किनारे देखा। उसका बयान रिकॉर्ड हुआ। गांव में खबर फैली और सेठ के समर्थक भड़क उठे। अनन्या को धमकी मिली, वापस जाओ। उन्होंने पुलिस सुरक्षा मांगी। रात को चिट्ठी में एक और नाम मिला, अनन्या का पिता। क्या पिता शामिल थे? अनन्या स्तब्ध थी। नींद नहीं आई। सवाल बढ़ रहे थे। अनन्या ने सेठ के सहयोगी बंसी को ढूंढा जो गांव के बाहर रहता था। बंसी डर गया। मैडम, सेठ ने रवि को मरवाया। उसने सौदा तोड़ा था। अनन्या ने पूछा, कैसे? बंसी ने बताया कि रवि ने सेठ को ब्लैकमेल किया। सेठ ने गुंडों को भेजा। बंसी का बयान रिकॉर्ड हुआ। अनन्या के पास अब 3 सबूत थे, चिट्ठी, कालू का बयान और बंसी का बयान। अजय ने कहा, केस मजबूत है। पुलिस ने मंगल को पकड़ा जिसने कबूला कि सेठ के कहने पर रवि को मारा। अनन्या ने माँ से कहा, सेठ दोषी है। सरला रो पड़ी, मुझे माफ कर, मैं डर गई थी। गांव में तनाव बढ़ा। सेठ के समर्थकों ने विरोध शुरू किया। अनन्या ने पुलिस बुलाई। रात को बंसी ने नया खुलासा किया, रवि अनन्या का सगा भाई था। अनन्या स्तब्ध थी। क्या माँ ने यह छिपाया? वह माँ से पूछना चाहती थी, पर रात थी, नींद नहीं आई। क्या रवि भाई था? सवाल मन को कुरेद रहे थे। सुबह अनन्या ने माँ से पूछा, क्या रवि मेरा भाई था? सरला रो पड़ी। हाँ बेटी, तेरे पिता का राज था। रवि अवैध बच्चा था। सेठ ने उसे इस्तेमाल किया। अनन्या का दिल टूट गया। रवि भाई था और उसकी मौत परिवार के राज से जुड़ी थी। उन्होंने अजय को बताया। केस और मजबूत हुआ। पुलिस ने सेठ को हिरासत में लिया। सेठ ने हंगामा किया पर सबूतों के सामने चुप हुआ। गांव में हंगामा मच गया। सेठ के समर्थक भड़के। अनन्या ने माँ को सुरक्षित रखा। रात को धमकी मिली, केस छोड़ दो। अनन्या नहीं डरी। वह सोच रही थी कि रवि भाई था तो झगड़ा क्यों? माँ ने बताया, रवि को राज पता चला। सेठ ने उसे चुप कराया। अनन्या का मन भारी था। सपने में रवि आया, भाई कहते हुए। वह चौंक कर उठी। डायरी में सबूत थे। सुबह कोर्ट जाना था। गांव वाले इकट्ठा हो रहे थे। अनन्या तैयार थी पर डर था। क्या सब हैरान होंगे? कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। अनन्या ने सबूत पेश किए, चिट्ठी, गवाहों के बयान और परिवार का राज। सेठ ने इनकार किया पर सबूत मजबूत थे। जज ने सेठ को दोषी ठहराया। गांव वाले हैरान थे। सेठ का साम्राज्य टूट गया। अनन्या ने माँ से बात की। सरला ने कबूला, रवि तेरे पिता का बच्चा था। सेठ ने उसे मारा ताकि राज न खुल जाए। अनन्या रो पड़ी पर राहत मिली। उस रात पहली बार नींद आई, लेकिन एक गवाह ने नया खुलासा किया, रवि जिंदा था। अनन्या स्तब्ध थी। क्या? वह माँ के पास गई। माँ, रवि जिंदा है? सरला ने सिर झुकाया। हाँ, वह सेठ से डरकर भाग गया था। अनन्या का दिल टूट गया। ये सबसे बड़ा ट्विस्ट था। वह रवि को ढूंढने निकली। गांव में अफवाह फैली। लोग हैरान थे। अनन्या ने शहर में रवि को ढूंढा। रवि ने सब बताया। परिवार फिर जुड़ा। नींद अब शांति से आ रही थी। रवि ने कहा, बहन, मैं सेठ की धमकी से भागा। माँ ने मुझे छिपाया। अनन्या रोई पर खुश थी। कोर्ट में यह खुलासा हुआ और सेठ की सजा बढ़ी। गांव वाले हैरान थे। रवि जिंदा था। अनन्या ने गांव में मीटिंग बुलाई, सच बताया। लोग माफी मांगने लगे। माँ अब हंस रही थी। परिवार पूरा था। अनन्या ने डीएम की पोस्ट छोड़ने का सोचा पर गांव सुधारने का फैसला किया। रात को रवि ने बताया, कुएं
में सेठ का खजाना छिपा है। अनन्या ने पुलिस से खुदाई करवाई, खजाना मिला, सोना, पैसा। गांव वाले हैरान। अनन्या ने खजाने को गांव के विकास में लगाया, स्कूल, अस्पताल बने, लोग खुश हो गए। उस रात चैन की नींद आई, लेकिन एक सवाल बाकी था, कुआं। रवि ने कहा कि कुएं में सुरंग थी जहां वह छिपा था। अनन्या ने सुरंग की जांच का आदेश दिया। नींद अब रोज आती थी, शांति से। खजाने ने गांव बदल दिया। अनन्या ने सड़कें, बिजली लाई। रवि गांव लौटा और परिवार एकजुट था। माँ अब स्वस्थ और खुश थी। सेठ जेल में था, उसके गुंडे पकड़े गए। अनन्या ने डायरी में लिखा, सच जीत गया। लेकिन एक ट्विस्ट आया। रवि ने कहा, मैं तेरा जुड़वा भाई हूँ। अनन्या हंसी, अब सब ठीक है। गांव ने उन्हें सम्मान दिया। एक रात सेठ जेल से भागने की कोशिश की पर पकड़ा गया। अनन्या ने कोर्ट में गवाही दी। लोग हैरान थे कि रवि जिंदा था। परिवार मजबूत हुआ। अनन्या ने सुरंग की जांच पूरी की। वह सेठ की गुप्त गतिविधियों का अड्डा थी। सुरंग बंद कर दी गई। गांव अब आधुनिक हो रहा था। अनन्या को पदोन्नति मिली, पर वह गांव में रही। नींद अब चैन की थी। सपने में रवि हंस रहा था। अनन्या खुश थी, लेकिन एक और राज बाकी था। एक दिन अनन्या को सेठ का पत्र मिला, राज अभी बाकी है। अनन्या डरी, पर जांच शुरू की। पता चला कि सेठ का बेटा राकेश गांव में छिपा था। पुलिस ने उसे पकड़ा। राकेश ने कबूला कि वह धमकियां दे रहा था। अनन्या ने उसे सजा दिलाई। गांव वाले हैरान थे। माँ ने बताया कि राकेश ने रवि को धमकाया था, इसलिए वह छिपा था। अनन्या ने गांव में उत्सव मनाया, रवि की वापसी का। लोग एकजुट हुए। अनन्या ने स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, अस्पताल में मदद की। गांव अब बदल रहा था। रवि ने बताया कि सुरंग में और सबूत थे, सेठ के धंधों के दस्तावेज। अनन्या ने पुलिस को सौंपा। सेठ की सजा और बढ़ी। माँ अब हंसती थी। परिवार पूरा था। अनन्या ने डायरी में लिखा, न्याय हुआ। नींद अब शांति से आती थी। लेकिन एक अंतिम खुलासा बाकी था। क्या रवि और अनन्या का रिश्ता और गहरा था? अनन्या ने रवि से बात की। रवि ने कहा, मैंने तुझसे प्यार किया था, पर भाई होने का राज जानकर चुप रहा। अनन्या हंसी, अब हम भाई बहन हैं। माँ ने आशीर्वाद दिया। गांव ने अनन्या को देवी माना। उन्होंने किताब लिखी, अपनी कहानी। किताब फेमस हुई, लोग इंस्पायर हुए। अनन्या ने गांव में और सुधार किए, पानी की व्यवस्था, बिजली। रवि ने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। माँ अब गर्व महसूस करती थी। सेठ के बेटे की सजा से गाँव में शांति आई। अनन्या ने डायरी में लिखा, जीवन अब पूरा है। रात को चैन की नींद आई। सपने में गाँव हरा भरा था। लेकिन एक रात अनन्या को सपना आया, कुएं से आवाज। वह चौंक कर उठी। क्या कुएं में और राज था? उन्होंने पुलिस को जांच का आदेश दिया। गांव वाले अब अनन्या पर भरोसा करते थे। परिवार एकजुट था और नींद शांति से आ रही थी। पुलिस ने कुएं की जांच की। सुरंग में सेठ के और दस्तावेज मिले, उसके अंतरराष्ट्रीय धंधों के सबूत। अनन्या ने सबूत कोर्ट में पेश किए। सेठ की सजा आजीवन कारावास हुई। गांव वाले हैरान थे। अनन्या ने गांव में और विकास किया, लाइब्रेरी, सामुदायिक केंद्र। रवि ने बच्चों को पढ़ाया। माँ ने गांव वालों को प्रेरित किया। अनन्या की किताब बेस्ट सेलर बनी। लोग दूर दूर से अनन्या से मिलने आए। एक रात माँ ने पुरानी तस्वीर दिखाई, अनन्या, रवि और पिता की। माँ बोली, तुम दोनों मेरी जान हो। अनन्या रो पड़ी। परिवार अब और मजबूत था। नींद चैन की थी। लेकिन एक बच्चे ने कहा, कुएं में अब भी आवाजें हैं। अनन्या ने हंसकर टाला, पर जिज्ञासा जगी, क्या और राज था? उन्होंने जांच का आदेश दिया। गांव अब बदल चुका था और अनन्या को गर्व था। कुएं की जांच में एक और सुरंग मिली, जिसमें सेठ का पुराना हथियारों का जखीरा था। पुलिस ने सब जब्त किया। अनन्या ने गांव वालों को बताया और लोग हैरान थे। सेठ का साम्राज्य पूरी तरह ढह गया। अनन्या ने गांव में और सुधार किए, खेल का मैदान, महिलाओं के लिए केंद्र। रवि ने गांव के बच्चों को प्रेरित किया। माँ अब गांव की सभा में हिस्सा लेती थी। अनन्या की किताब से मिले पैसे से और विकास हुआ। एक रात रवि ने कहा, बहन, तूने गांव को नया जीवन दिया। अनन्या ने हंसकर कहा, हमने साथ किया। परिवार अब एक था। नींद चैन की थी। सपने में अनन्या ने पिता को देखा, जो मुस्कुरा रहे थे। सुबह वह माँ के पास गई। माँ बोली, तेरे पिता को गर्व होता। अनन्या ने माँ को गले लगाया। गाँव अब शांति का प्रतीक था। लेकिन एक आखिरी सवाल बाकी था, क्या और राज था? अनन्या ने आखिरी जांच करवाई। कुएं में और कुछ नहीं मिला। गांव वाले अब डर से मुक्त थे। अनन्या ने गांव में मेला शुरू किया, रवि की वापसी का जश्न। लोग नाचे, गाए। माँ ने पहली बार खुलकर हंसा। अनन्या ने किताब का दूसरा हिस्सा लिखना शुरू किया। रवि ने स्कूल में बच्चों को अपनी कहानी सुनाई, सच की जीत। गांव अब मॉडल विलेज बन रहा था। अनन्या को राष्ट्रीय सम्मान मिला। माँ ने कहा, बेटी, तूने मेरे सपने पूरे किए। अनन्या रो पड़ी। रात को नींद शांति से आई। सपने में गांव हरा भरा था, लोग खुश। अनन्या ने डायरी में लिखा, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक छोटा सवाल मन में था, क्या रवि ने सब बताया? उन्होंने रवि से पूछा। रवि ने हंसकर कहा, बस अब कोई राज नहीं। अनन्या ने राहत की सांस ली। गांव और परिवार अब एक थे। अनन्या की जिंदगी अब पूरी थी। माँ, रवि के साथ हर पल कीमती था। सेठ सजा भुगत रहा था। गांव वाले अनन्या को बेटी और बहन मानते थे। उनकी किताब ने लाखों को प्रेरित किया। अनन्या ने गांव में और सुधार किए, सौर ऊर्जा, इंटरनेट। रवि ने स्कूल को नया रूप दिया। माँ ने गांव की महिलाओं को सशक्त किया। एक रात अनन्या ने तारों को देखा और सोचा, सच की जीत हुई। नींद चैन से आई। सपने में पिता, माँ और रवि हंस रहे थे। सुबह अनन्या ने गांव की सभा में कहा, यह हमारी नई शुरुआत है। लोग तालियां बजाने लगे। परिवार एकजुट था। अनन्या ने डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी, जीवन अब सचमुच सुंदर है। नींद अब हर रात आती है, शांति और गर्व के साथ।